नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये इनसाइड स्टोरी। आज इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की। जोधपुर से सांसद हैं, PM मोदी सरकार में तीसरे टर्म में भी वो मंत्री बनाए गए हैं। अपनी सादगी और शालीनता के लिए बड़े चर्चित रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, ये 2 दिनों से 48 घंटों से उनका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अधिकारियों को धमकाते हुए दिख रहे हैं। अब उनका वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस विपक्ष ने उसका मुद्दा बना लिया और कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके इस पोस्ट को शेयर करते हुए कटाक्ष करे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये पूरा बयान और फिर कुछ सवालों के साथ चर्चा करेंगे अपने सीनियर पुष्कर चौहान सर से। तो एक बार सुनिए पहले गजेंद्र सिंह शेखावत का ये बयान। नहीं दोगे उसके साथ में बदतमीजी करोगे तो मैं रुको उसके साथ में बदतमीजी से बिहेव करोगे, मैं उससे डबल बदतमीजी से आपके साथ बिहेव कर सकता हूँ और आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मेरे कार्यकर्ता कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। 2 दिन उसका काम छुट्टी कर दोगे, उसको रिस्पॉन्स नहीं करोगे, लेकिन मैं आपकी जिंदगी और नौकरी दोनों खराब कर सकता हूँ। आपकी नौकरी खराब करने में मुझे एक कागज लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, टेलीफोन में ही हो जाएगी आपकी नौकरी खराब। और अभी 20 साल तक तो मैं यही हूँ, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। 20 साल तक आई मेक श्योर कि कहीं 20 साल तक मैं जो है अपना घर द्वार देखना बंद करा था। ये किसी की भी कोई भी, मैं इंडिविजुअल को नहीं कहता, मतलब सबको कहता हूँ। इंडिविजुअल को नहीं कहता, सबको कहता हूँ। मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी कहता हूँ कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अधिकारी से बदतमीजी से बात करें। हमारी भी जिम्मेदारी, हम सम्मान, उसका सम्मान रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो है अगर रेस्पॉन्सिव कार्यकर्ता होंगे तो क्या, रेस्पॉन्सिव अधिकारी होंगे तो चलिए, आपने सुना पूरा बयान और अब कांग्रेस के इस पे क्या क्या पोस्ट हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं सर के पास। सर, गजेंद्र सिंह शेखावत एक जनसुनवाई कर रहे थे फलौदी में, जहाँ पे उन्होंने अधिकारियों को लताड़ लगाई कि भाई कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए। अब वो जो है सियासी बवाल मच गया उस पर। देखिए, लोकशाही या लोकतंत्र में नेता जब जनता के बीच होता है, कार्यकर्ताओं के बीच होता है, अधिकारियों के बीच होता है, तो अपने पूरे जोश व खरोश में होता है। 14, 19, 24 तीसरी बार लगातार सांसद है जी सर। 2 बार से मंत्री हैं, 3 बार से मंत्री, हाँ तीनों, सॉरी हैट्रिक है। हाँ। अब जो आपने जूली का पोस्ट दिखाया जी, या उससे पहले उन्होंने डोटासरा पे कहा कि आप कौन हैं, लोकसभा जाना न जाना, चुना जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये सियासत से अलग। मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा ये मानता हूं जो जनता से जुड़ा नेता होता है वो जनता की बात करता है। उनका वो जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें वो ये बोल रहे हैं 20 साल मैं यहीं रहूंगा। ये कॉन्फिडेंस नेता को आता है जब सामने भीड़ बैठी होती। वो नेता नहीं बोल पाएगा जिसकी जनसभा में 500 आदमी नहीं होगा जी सर। ये हकीकत है। अगर इसको नैतिकता के पैमाने पे तौलेंगे तो वो बहुत ही नीचे आएगा रैंकिंग में। कि आप ये कह रहे हैं कि सुधार दूंगा, मैं 20 साल यहीं रहने वाला हूँ, लेकिन वो किसके लिए कह रहे हैं? नरेश मीणा ने क्या किया था जी सर? उन्होंने कहा कि मैंने थप्पड़ तब चलाया जब वो वोट नहीं डालने दे रहे थे। उन्होंने तब कहा कि जबरन वोट डलवा रहे थे। और गजेंद्र सिंह शेखावत जन सुनवाई में अधिकारियों को क्या लताड़ रहे हैं कि ऐसी SCR जाएगी कि आप परेशान हो जाएंगे, आपका जीवन खराब। जिस अधिकारी का SCR खराब हो जाए, भाई जो आप सिविल सर्विसेज के थ्रू या किसी भी सर्विसेज के थ्रू आए हैं, इंडियन सर्विसेज के थ्रू आए हैं या प्रदेश सर्विसेज के थ्रू आए हैं, आप वहाँ पे जनता की सेवा और इसके लिए आए हैं कि सरकार की स्कीम, सरकार की जो बातें हैं वो जनता तक सही पहुँचे। जी सर। वो कांग्रेस की है, बीजेपी की है, अलग है। लेकिन मंत्री बैठा है तो आप काम नहीं करेंगे जी सर। आप देखिए, अधिकारी और मंत्री में अंतर क्या है कि 5 साल के लिए बाद उसको वोट के जाना है। अधिकारी ने मेहनत कर ली, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, 40 साल नौकरी 40 नहीं
30 से 35 साल तो कहीं नहीं गए। जी सर। 21 साल में आप चुने जाएंगे, ट्रेनिंग तो। लेकिन इनके साथ क्या समस्या है, जी नेताओं के साथ, उनको लगता है हम 5 साल में वो रोला काट दें तो वो देखिए जो टीकाराम जूली का है, अब वो अच्छा इस पे क्या वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, इसलिए मैं उसको भी समझा देता हूँ। जी सर। वो क्यों नहीं कहेंगे? अच्छा वो क्या कहें कि अधिकारी को सही डांट रहे हैं, तो मतलब वो जो उनका जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो क्या समझेगा? कहेगा ये तो जब वही ठीक कर रहे हैं तो आप यहाँ क्यों बैठे? विपक्ष का काम है कि वो सत्ता के पक्ष के ना नुकुर निकाले, नुक्ताचीनी करे, लेकिन जब ऐसा वायरल वीडियो आ जाए जो मैं जिंदगी खराब कर दूंगा, जी तो फिर उनको बिन मांगे मुराद मिल गई है ना। लेकिन सर उन्होंने आगे भी तो कुछ बात कही कि भाई कार्यकर्ताओं के लिए आप ये चीज अप्लाई होती है। आलू इधर से आलू डालोगे सोना निकलेगा, जी सर। ये किसने बोला था और टैग किस पे गया? जी, और वो अशोक गहलोत पे भी एक बहुत वायरल होता है हाँ। वो बिजली पानी वाला कि खेत में पानी जाएगा तो बिजली खत्म हो जाएगी। ये सोशल मीडिया की कमी है, जी ये उस नेता की कमी नहीं है। जी, तो उससे बच के रहना है। इसीलिए सर मैं पूरा बयान लेके आया हूँ। हाँ। दर्शकों के बीच में हमने कहा कि भाई इसको वो समझा दिया डिसाइड जाए कि कर लेंगे। कि शेखावत जी ने क्या कुछ बोला है, वो पूरा बयान हम दिखा देते हैं। और वो कार्यकर्ताओं के लिए भी बोल रहे हैं। जी, तो दरअसल अच्छा, अब टीकाराम जूली भी क्या करें या डोटासरा क्या करें, जी, और ये हकीकत है, सांसद तो वही पहुंचेगा जब क्षेत्र की जनता चाहेगी। और तभी सर आप अपनी पार्टी के आलाकमान खास हैं तो हो सकता है अगर संगठन मजबूत हो आपको जीत जाएगा, क्योंकि इसके लिए संगठन की जरूरत पड़ती है। जी, अगर आपका संगठन मजबूत है आप चुनाव जीत लेंगे। कार्यकर्ताओं को क्यों तैयार किया जाता है? चुनाव में वो 15 लाख लोगों से थोड़ी ना मिल पाएगा कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर गांव में उसके 2 मजबूत लोग हैं जी, तो वो कम से कम 50 वोट प्रभावित करवाएगा। लाइन में चलिए, ये काम कर रही है, यहाँ ये होना चाहिए। इसीलिए कार्यकर्ता किसी मोदी जी तब बने जब गुजरात में उन्होंने संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं पे काम किया। जी सर। तो गजेंद्र से, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा गजेंद्र शेखावत को शब्दों, अब वो वही बोला ना, मन से बोला आपने पूरा बयान, तो ये भी नहीं कहना है। जी, जिंदगी खराब कर देने से मतलब ये था, अब उस पर सियासत हो रही है। जी सर। बाकी जनता तय करेगी उसमें सियासत है कि नहीं। खैर वैसे बता दें, गजेंद्र सिंह शेखावत वही मंत्री हैं जो ट्रेन में दिल्ली की मेट्रो में खड़े होकर सफ़र करते हुए आपको दिख जाते हैं। ये वही मंत्री हैं जो कि अपने प्रतिद्वंदी, जब आपको याद करिए कि जब अशोक गहलोत के बेटे उनके आगे चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने उनको मंच पर बुलाया, गले लगाया, वो भी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। खैर अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में, किस आवेश में आकर ये बात कह दी जिसको विपक्ष ने तूल बना दिया, आप तय करें। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी उनके इस बयान पर क्या राय है। और बाकी TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।